आइए इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे शायर के हुजूर चलते हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसके टेलीविज़न पर 200 से ज़्यादा शो हो चुके हैं। वो शायर, वो कवि जिसे कायनात अदब और हम सब जनाब सतीश कारसेवार साहब के नाम से जानती हैं, जो जी मराठी बम्बई से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुसूसी तौर पर इन्हें कम से कम 300 लोगों की आवाज़ में बात करने का शर्फ हासिल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमारे परबनी के सामईन को महसूस फरमाए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सतीश कारसेवार साहब, आपकी समातों के हवाले। चलो चेक। सबसे पहले तो जब भी मैं परभनी आता हूँ तो यहाँ की जो ऑडियंस है वो जो प्यार देती है, एक बार साल में ये प्यार मिलता है तो साल भर एनर्जी मिलती है। मैं चाहता हूं कि खुद के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप सभी की, जोरदार तालियां। और हम आर्टिस्ट लोगों का एक प्लस पॉइंट होता है कि जब साउंड अच्छा लगे तो मजा आता है। हमारे साउंड वाले भाई के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। और जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ पर ये खुशी मना रहे हैं, वो हमारे एसके गौस साहब के चाहने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? जितने भी चाहने वाले हैं उनकी तालियां बजनी चाहिए जोरदार। और आप तालियों में थोड़ी सी कंजूसी महसूस आ रही है आपके, कि मन मचल के मोर होना चाहिए, हंसी खुशी का भी एक दौर होना चाहिए। मन मचल के मोर होना चाहिए, हंसी खुशी का भी एक दौर होना चाहिए। हम सुनाने के लिए आए हैं आप सभी को बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। वाह 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 वाह। हमारे प्यारे दोस्त गौस भाई सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे काम करते हैं, हमें यहाँ पर बुलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक शेर आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि मोहब्बत का नाम लेके दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। मोहब्बत का नाम लेके दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। फरिश्ता है ये जो दूसरों के लिए जिया है। मोहब्बत का नाम लेके दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। फरिश्ता है ये जो दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते हैं अपने घर को रोशन, लेकिन गौस भाई आप वो चिराग हो जिन्होंने हजारों को रोशन किया है, हजारों को रोशन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान एक मिशन, ये हमारे भाई साहब की फिल्म है। हमारे अजमत साहब के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हैं। और इनके माध्यम से मुझे रजा मुराद साहब के शुभ हाथों से औरंगाबाद में बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला है। तो चलिए मैं कुछ फिल्म स्टारों की, कुछ राजनेताओं की आवाजें निकालने वाला हूं, आप सभी को हंसाने वाला हूं। अभी हंसना ना हंसना आप पर डिपेंड है, क्योंकि अभी तक हमारे सरकार ने हंसने पर जीएसटी लागू नहीं की है। तो आप दिल खोलकर हंस सकते भाई। कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, हो मुश्किल की घड़ी तो चुना जाए मुझे। बहुत अच्छे भाई। मेरी आवाज ही मेरी पहचान नहीं है दोस्तों, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे, सुना जाए मुझे। दोस्तों बहुत सारे फील्ड में जोक हो जाते हैं, ऐसी एक फील्ड है पुलिस वालों की। पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन उनमें भी जोक हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में गया, तो पुलिस वालों का एक डायलॉग हमेशा होता है, अच्छा आपको किसी पे शक है क्या? एक आदमी क्या, साहब हमारे यहां पर एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा आपको किसी पर शक है? दूसरे दिन दूसरा आदमी क्या, साहब हमारे यहां पर चोरी हुई है। अच्छा आपको किसी पे शक है? अचानक कांस्टेबल साहब चले गए मिठाई लेके, साहब ये लीजिए मिठाई, मुझे लड़का हुआ है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो समझदार ऑडियंस है ये परभनी की है, कि गुल से ना गुलशन से ना फूलों के मुस्कुराने से, गुल से ना गुलशन से ना फूलों के मुस्कुराने से हम सभी कलाकारों को खुशी होती है, आप सभी के मुस्कुराने से, आप सभी के मुस्कुराने से। दोस्तों बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं। तो एक आइटम जो जी मराठी पर मैंने पेश किया था वो आप सभी के बीच में मैं पेश करना चाहूंगा। थोड़ी बहुत मराठी तो आती है ना, मेरे से ज्यादा आती होंगी आप सभी को। शरद पवार साहब एक
जी जी सभी की विलासराव देशमुख साहब की भी आवाज निकालने वाला सतीश- शरद पवार साहब को सभी पहचानते जी बोलिए मी म्हणतो की आपण महाराष्ट्राचं राहणार आहे काय बोलता सगळ्यांना सर? मराठी येते. अरे तसं वाह काही वाह नाही. वाह वाह क्या बात है जबरदस्त शरद पवार साहब अगर इस बहुत ही प्यारे से फंक्शन के अवसर पर आते और हमारे प्यारे गौस भाई को शुभकामना देते तो उनका अंदाज कैसा होता अगर आवाज कुछ पसंद आती है उनकी करीब जाती है तो जरूर तालियों के माध्यम से आप सभी का आशीर्वाद मैं चाहूंगा शरद चंद्रजी पवार साहब या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये हाय, 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 हाय. वाह वाह वाह. आपणा सर्वांच्या उपस्थितीत सामाजिक कार्य करत असताना आपल्या मित्रांवरती प्रेम करणारी व्यक्ती म्हणजे एस के घोष साहेब आहे. जोरदार ताली वाजा. वाह 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 वाह. एस के घोष भैयांना मी मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. तुमच्या भविष्याच्या घडीचे काटे हे नेहमी धावत राहिले पाहिजे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्पीड ब्रेकर येता कामा नये. धन्यवाद. बहुत अच्छे भाई. वाह वाह वाह. अन्ना हजारे साहब अगर आएंगे तो वो शुभकामना कैसे देंगे अरे मैं रालेगंज सिद्धि से आया हूँ और अक्षरशः मैंने देखा है कि घोष भाई के सभी चाहने वाले तालियों में भ्रष्टाचार नहीं करते. क्यों करते हैं क्या? नहीं करते तो तालियां बहुत बजाओ अच्छे, भाई. बहुत अच्छे. रामदास जी आठवले साहब अगर आएंगे तो कैसे शुभकामना देंगे रामदास जी आठवले साहब मला चाय सोबत खायला आवडतात बिस्किट गुड्डे. वाह वाह वाह. मला चाय सोबत खायला आवडतात बिस्किट गुड्डे. गौस भाई तुम्हाला हॅपी हॅपी बर्थडे. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. विलासराव देशमुख साहब अगर आते तो वो कैसे शुभकामना देते विलासराव देशमुख साहब सभी को आवाज पसंद है आपला महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्रात आपण राहतो मित्रांनो या महाराष्ट्रामध्ये कार्य करत असताना अनेक लोक समाजापुढे येतात त्यापैकी एक चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणजे आपले गौस भाई आहे गौस भाई तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आमच्या पक्षाचा हात नेहमी तुमच्या पाठीशी राहील क्या कहने. वाह वाह वाह. अब इनके बाद हमारे प्यारे नेता मनमोहन सिंह साहब आते हैं मनमोहन सिंह साहब सुनिए मनमोहन सिंह जी हाँ जी क्या मोदी वाह 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 वाह. मोदी साहब की भी निकालने वाला हूं भाई आपकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए क्या तो हम निकाल- यहाँ अरे पर भाई, आए हैं आपने कहा कि मोदी साहब की निकालने वाला हूँ. क्या निकालने वाले हैं वो बताइए आप. क्या निकालने वाले हैं वो उसका जाहिर होना चाहिए. जैसा आपने सोचा है ना वही निकालने वाला हूं आवाज की बात कर रहा हूं मैं हमारे प्यारे नेता मनमोहन सिंह साहब अगर आते तो वो कैसे शुभकामना देते बहुत कम बोलते थे लेकिन क्या बोलते थे देखिए वाह वाह. भारत आजाद देश है. इस देश में हर किसी को हंसना चाहिए बिल्कुल मेरी तरह. हाँ वाह, वाह. हाँ हाँ. वाह 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 वाह. बहुत अच्छे भाई. और मोदी साहब अगर यहां पे आते मेरे प्यारे भाई और बहनों हाय 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 हाय. वाह वाह वाह. मेरे देशवासियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों जरा हाथ उठा के बोलिए अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बजता है कि नहीं बजता है मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका इसलिए बजता है क्योंकि हमारे परभनी में गौस भाई जैसे लोग रहते हैं भाई और बहनों बहुत Thank you. अच्छे बहुत अच्छे. धन्यवाद 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 और एक बहुत ही प्यारा सा आइटम आप सभी नौजवान लोगों के लिए मैं सुनाना चाहूंगा कि इन हसीनों के ये जो बाल होते हैं इन हसीनों के जो बाल होते हैं हम लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं और चूसती है ये खून हमारा इसीलिए तो इनके होठ लाल होते हैं बहुत अच्छे. ऐसा कहा जाता है कि मजबूरी में हर बात खरी लगती है आलू की सब्जी भी अंडा करी लगती है मजबूरी में हर बात खरी लगती है आलू की सब्जी भी अंडा करी लगती है और बीबी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो साला कभी कभी पड़ोसन ही परी लगती है मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉलेज था उस कॉलेज के अंदर कुछ फिल्म स्टार एजुकेशन ले रहे थे
और उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे राजकुमार, और राजकुमार साहब के पास एक हीरोइन ने कंप्लेंट कर दी कि उसको किसी ने प्रेम पत्र भेजा है। अब ये महान काम किसने किया है, इसकी पूछताछ करने के लिए राजकुमार साहब जाते हैं सुनील शेट्टी के पास। क्या बोलते देखिए। यानी हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर, 15 दरवाजे और 16 खिड़कियां हैं। मिस्टर सुनील शेट्टी, क्या आपने किसी लड़की को लव लेटर भेजा है? सुनील शेट्टी, मैंने नहीं भेजा है सर, मैंने नहीं भेजा है सर। मैं तो परेशान हूं मेरी माँ की वजह से। पिछले 5 साल पहले मेले में मेरी माँ गुम हो गई सर, उसी के टेंशन में बहुत परेशान हूं मैं। अच्छा, आपके पीछे कौन खड़ा है? ओ, संजय दत्त साहब। संजय दत्त साहब आते। ए मास्टर, पहले ये बताओ, किसी लड़की को अगर लव लेटर लिखना है तो पहले कोई फॉर्म भरना जरूरी है क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मजाक की बातें छोड़ो, आपके पीछे कौन खड़ा है? ओ सिंघम, जरूर ये रोमांटिक हरकत आप ही ने की होगी। सिंघम अजय देवगन साहब आते। मतलब की बात करो प्रिंसिपल साहब, मतलब की बात करो प्रिंसिपल साहब। पिछले 5 साल से इसी कॉलेज में पढ़ता हूं मैं, पिछले 5 साल से इसी कॉलेज में पढ़ता हूं मैं। कभी किसी लड़की को हाथ भी उठाकर नहीं देखा हूं मैं, कभी किसी लड़की को आग भी उठाकर नहीं देखा हूं मैं। बस कभी मूड किया तो आंख मार लेता हूं। बहुत अच्छे। क्या बात है, आपके पीछे कौन खड़ा है? ओ अमरीश पुरी। अमरीश पुरी साहब आते हैं। अरे लाले, अरे भाई, परभनी के अंदर तो सबके सब दिल जले हैं, दिल जले। देखिए प्रिंसिपल साहब, जब कोई लड़की हमें पसंद आती है तो हम उसे खत नहीं लिखते, सीधा चरण छू लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इतनी प्यारी सी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, तालियां बजनी चाहिए फिर। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि आपके वंशमूर में वो मिजाज है, वो हिम्मत है, वो तालियां है, तो एक बार मेरे लिए बजाइए। आओ। मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे गौस भाई से कितना प्यार करते हैं, और मुझे सिर्फ तालियों की आवाज समझ में आती है। प्यारे दोस्तों, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आणि एक मराठी आयटम तुमच्या सगळ्यांच्या समवेत मी सादर करतोय। निळू फुले आणि दादा खोंडके एकदा बायकांच्या पार्टीमध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी दादा खोंडके निळू फुलेला काय म्हणतात, ती बाई आहे का बाई? अरे बहुत अच्छे, वाह वाह। ती बाई आहे का बाई? त्या बाईच्या कानामधले झुमके कुणी दिले? मी दिले मी। ती बाई आहे का बाई? तिच्या हातामधली पर्स कुणी दिली? मी दिली मी। निळू फुले साहेब म्हणतात, अरे काय लावले दादा? त्या बाईच्या कानामधले झुमके तू दिले, त्या बाईच्या हातामधली पर्स देखील तू दिली, पण लेका त्या बाईच्या कमरेवरती लेकरू आहे ते मी दिलं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और गौस भाई को ढेर सारी शुभकामना देता हूं। थैंक यू।